नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत ने कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर रचा इतिहास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ से अधिक होने का जश्न अरुणाचल में भी मनाया गया। पापुम-पारे जिले के दोईमुख स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर 100 दिए जलाए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को 3% बढ़ाने और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को दी गई मंजूरी। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जो अपने आप में इतिहास है। यह लक्ष्य आज सुबह पूरा हो गया। देश के इस लक्ष्य की प्राप्ति काफी ऐतिहासिक है। यह लक्ष्य कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी उपलब्धि है। 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में लगभग 30 करोड़ लोगों को कोविड के दोनों टीके लग चुके हैं और यह संख्या दुनिया में कुछ देशों जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राजील से भी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ही भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन के तौर पर दर्ज होगा। हमने 100 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 9 महीने में लगाए। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं अपने हेल्थ कर्मियों और नागरिकों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने देश में कोविड टीकाकरण 100 करोड़ से अधिक होने पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सभी जिले के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं, स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की प्राप्ति संख्या में तैनाती सुनिश्चित करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य कर रही है। आज नामसाई में 100 करोड़ राष्ट्रीय टीकाकरण पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मैन ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सभी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। This diagnostics and this pathology and diagnostic services coming up, we should entrust it in the best hand, whether it is PSU or private. I have told it should not be a failure. It should not be a failure. It should be 100% successful, so that people from across the areas
We are covering a very big area. This Namsai hospital will be covering a very, right from Anili to Tirap districts. All the patients will come here for all these facilities, for diagnostic facilities. So we should have best of the facilities, best of the pathologists, best of the doctors, best of the technicians. So I will not leave any stone unturned that this will have best of the diagnostic center and pathology center. हमारा यही प्रयास है, हमारा पॉलिसी भी है, पॉलिसी हम लोग अडॉप्ट कर लिया है, एक प्लानिंग हमने रख लिया है कि हेल्थ सेक्टर को हम टॉप प्रायोरिटी में रखेगा और अरुणाचल का हेल्थ जो फैसिलिटी है वो सबसे बेहतरीन फैसिलिटी होगा। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ से अधिक होने का जश्न अरुणाचल में भी देखा गया। पापुम पारे जिले के दोईमुख स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर 100 दिए जलाए और 100 गुब्बारे उड़ाए। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में तस्वीरें लेने के लिए सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया। पापुम पारे के डीएमओ डॉक्टर के परमे ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा पार होने पर जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान से ही यह रिकॉर्ड कायम करना संभव हो सका है। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि भी मौजूद थे और उन्होंने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। अभिनंदन करता है मोदी जी के नेतृत्व में साइंटिस्ट कड़ी मेहनत करके आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप दुनिया भर दिखाने का काम किया है और डॉक्टर, साइंटिस्ट, नर्स और देश के जनता साथ लेकर के 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है। अभिनंदन है मोदी जी आपका नेतृत्व में हमारा देश भारत और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। अभिनंदन है। ये जो कोरोना टीकाकरण अभियान सफल हुआ है इसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स की बड़ी भूमिका है। तो अरुणाचल प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स अरुणाचल का हेल्थ वर्कर्स कम से कम 10 महीने से निरंतर कड़ी मेहनत करके इस रिकॉर्ड सफल होने का योगदान दिया है। अरुणाचल प्रदेश का सभी हेल्थ वर्कर को देश के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन। About 60 started with this 80 plus. So initially, the response was quite good, but after having vaccinated some of the people, I think some people started spreading fevers. So that actually did some kind of impact on our vaccination process. like you see that they have lightened up 100 lamps for the 100 crore COVID vaccination mark, and the in charge of this COVID vaccination center, Ms. Loksang, is here with us. She will tell us about this celebration and this time. Hello. First of all, I would like to congratulate all the Indians that we have reached 100 crore of COVID vaccine doses. And for that, I want to give a round of applause. Thank you. We are proud of India. Jai Hind. Jai. ईटानगर के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में आज 100 करोड़ राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मंत्री होंगचुंग नंगदम, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री नंगदम ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और जन जागरूकता अभियान के कारण देश में कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल रही है। उन्होंने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भविष्य में कोविड की लहर की आशंकाओं को समाप्त करने में योगदान देने की अपील की। मोदी जी का नेतृत्व में, हमारा पेमा जी का नेतृत्व में ये सक्सेस हुआ है। बहुत खुशी की बात है। ये 100 करोड़ वैक्सीन देने के बाद ये सपना जैसा है कहने चाहे तो ना। ऐसे
वैक्सीन न अमेरिका में दे सका है, न इटली में दे सका है, न जर्मनी में, फ्रांस में दे सका है, न चाइना में, जापान में दे सका है, न पाकिस्तान में दे सका है। ये तो इंडिया में ही दे सका है। मोदी जी है तो मुमकिन है, सही है ये। जब मोदी जी है तो हर कुछ मुमकिन है, तो वैक्सीनेशन भी मुमकिन हो गया। 100 करोड़ 130-40 करोड़ है इंडिया जो है, लेकिन उसमें से 100 करोड़ लोगों को, इंडियंस को वैक्सीन दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को 3% बढ़ाने और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डीए में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कम से कम 47 लाख कर्मचारियों व 68 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि यह लाभ 1 जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत लाभों को अस्थायी रूप से रोक दिया था। केंद्र सरकार ने इससे पहले जुलाई में अपने कर्मचारियों का डीए 11% बढ़ाकर कुल 28% कर दिया गया था। आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। 21 अक्टूबर 1959 में चीन से लगी भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए 10 पुलिसकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस अवसर पर पापुमपारे जिले के बंदरदेवा में स्थित अरुणाचल प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण में आज स्मृति दिवस के अवसर पर कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा ने विभिन्न अभियानों में अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने को कहा। एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन ने पापुमपारे जिले के दोईमुख में स्थित अपने मुख्यालय में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश की सेवा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश ठाकुर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। एनडीआरएफ के जवानों ने विभिन्न अभियानों में जान गंवाने वाले कर्मियों की याद में शोक सशस्त्र परेड किया। अरुणाचल प्रदेश से लगी भारतीय सीमा के पास चीन की गतिविधियों में वृद्धि की खबरों के बीच भारतीय सेना के जवानों ने तवांग सेक्टर में एक ड्रिल में हिस्सा लिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बढ़ी हुई गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय सैनिक प्रतिकूल परिस्थितियों में लगातार सघन प्रशिक्षण और अभ्यास में जुटे हैं। प्रसार भारती के पूर्वोत्तर जोन के प्रभारी एडीजी प्रोग्राम एन चंद्रशेखर ने आज दूरदर्शन केंद्र ईटानगर का दौरा किया और प्रोग्राम सेक्शन के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने दूरदर्शन केंद्र परिसर के विभिन्न प्रसारण कक्षों का मुआयना किया और प्रोग्राम सेक्शन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी वीएस अच्युतानंदन के बारे में। का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को पुन्नाप्रा अल्पुझा त्रावणकोर में शंकरन और अक्कम्मा के घर हुआ था। चूँकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता दोनों को खो दिया था, इसलिए उन्हें 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में भाग लिया। बाद में वीएस अच्युतानंदन ने कुटनाडु में कृषि श्रमिकों को संगठित किया और शासकों के खिलाफ आंदोलन किया। 16 साल की उम्र में वो कॉयर फैक्ट्री
प्रभावी श्रमिकों के एक समर्पित व्यवस्थापक बन गए। वो अपनी सादगी, समर्पण और गहन अध्ययन के लिए जाने जाते थे। त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर की नीतियों के खिलाफ पुन्नापरा वायलार विद्रोह में वीएस अच्युतानंदन सबसे आगे थे। त्रावणकोर के दीवान त्रावणकोर में अमेरिकी मॉडल की सरकार स्थापित करना चाहते थे। वीएस अच्युतानंदन को 28 अक्टूबर 1946 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान 5.5 साल जेलों में बिताए और 4 साल भूमिगत रहे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।